क्रम में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के नदियों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे यूपी का मैप दिख रहा है और यूपी में जो बहने वाली नदियाँ हैं कुछ 3 प्रकार से नदियाँ बहती हैं। एक तो यूपी का मैप आप यहाँ पर देख रहे हैं, नदियाँ किधर से निकल के आएंगी, ऊपर से, यानी कि पर्वतों से निकल के आएंगी, हिमालय के पर्वतों से बहने वाली नदियाँ। ठीक है, और कुछ नदियाँ जैसे गोमती हो गया, ठीक है, इधर सई हो गया, यह सब नदियाँ कहाँ से बहती हैं, मैदानी एरिया से बहती हैं। ठीक है, मैदानी एरिया से नदियाँ निकलती हैं। और कुछ नदियाँ हैं जो कि नीचे से, यानी कि पठारी क्षेत्र से यहाँ पर नदियाँ निकल करके गंगा की सहायक नदी बनती हैं, या फिर यमुना की, या फिर गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बनती है। ठीक है, तो नदियों को 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे, देखिए यह भी नदी का, जैसे यहाँ पर निकल करके आ रही है हिंडर नदी, यहाँ पर यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, और यमुना जाकर के प्रयागराज में गंगा से मिल जाएगी। गंगा निकलती है गंगोत्री से, यह भी जाके प्रयागराज में मिल जाएगी, संगम बनाएगी। ठीक है, और गंगा जो नदी है, इसको जहाँ से निकलती है गंगा नदी, इसका नाम नहीं रहता है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप पीपीटी देखना चाहें तो एक नज़र देख सकते हैं, सभी हमने आपके लिए बनाया है, बढ़िया से बनवाया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला वाला भाग आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की नदियां, इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला यहाँ पर है हिमालय। ठीक है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, जैसा कि हमने बताया उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में क्या है, हिमालय पर्वत का शिवालिक रेंज है, और उससे ऊपर जाएंगे तो मध्य हिमालय। ठीक है, यह सब पड़ेगा। तो हिमालय से जो नदियां निकल करके आती हैं यूपी में, इसको हम लोग कहते हैं हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। इनमें जैसे गंगा नदी हुई, ठीक है, यमुना नदी, रामगंगा नदी और घाघरा नदी, यह सब नदियां क्या है, यह सब निकल करके कहाँ से आती हैं, हिमालय पर्वत से निकल के आती हैं। काली शारदा हो गया, एवं गंडक, और भी नदियां हैं, तो यह सब हिमालय पर्वत से निकल करके आती हैं। दूसरे प्रकार की जो नदी को हम बांटेंगे, यह है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदी। तो गंगा के मैदानी भाग से जो नदियां निकलती हैं, उनमें प्रमुख है गोमती, जो कि फुलर झील से निकलती है, सई नदी, रूड़ा नदी, ठीक है, रिहंद, पांडो, ईशान, और यह सब नदियां प्रमुख हैं जो कि यहाँ से मध्य भाग से निकलती हैं, या फिर दलदली एरिया या फिर झील से निकल करके बहती हैं। तीसरा जो प्रकार आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सिंध, सोन, यह सब कहाँ से निकल के आती हैं, यूपी के दक्षिणी भाग, यानी कि पठारी वाले क्षेत्र से, या फिर एमपी से बह करके यहाँ पर नदियाँ आती हैं। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन, रिहंद, कन्हार, यह सब नदियाँ दक्षिणी पठार से निकल करके आती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने यह वाला मैप तो हमने दिखा दिया, बाकी गंगा नदी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि देखिए, गंगा नदी तंत्र यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भागीरथ नदी है, और भागीरथ नदी आकर के ही गंगा नदी का रूप लेती है। तो पहले हम लोगों को पढ़ना होगा कि आखिर गंगा नदी जो है, गंगा नदी कब कहलाती है। ठीक है, हमने प्रयाग का नाम सुना होगा ना, पंच प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग। तो पहले इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, देखिए गंगा नदी जब निकलती है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, तो इसको गंगा नदी के नाम से नहीं जाना जाता है। देखिए, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, या तो आप सबको पता है गंगोत्री से क्या निकलती है, गंगा नदी। लेकिन जब यह गंगोत्री से निकलती है, तो इसे हम लोग भागीरथ नदी के नाम से जानते हैं, भागीरथ नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहाँ से, गंगोत्री नदी से यह निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गोमुख ग्लेशियर, गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री से कहाँ, कौन सी नदी निकलती है, भागीरथ नदी। यह बहते हुए आती है, बहते हुए आती है, तो बीच में यहाँ से आकर के एक नदी मिलती है इसमें, जिसका नाम है भिलांगना नदी। ठीक है, भिलांगना नदी जहाँ पर मिलती है भागीरथ नदी से, वहीं पर एक बांध का निर्माण किया गया है, जिसे हम लोग टिहरी बांध कहते हैं, और इस संगम को हम लोग गोविंद प्रयाग कहते हैं।
ठीक है। आप इधर से देखेंगे भागीरथ नदी बहती हुई आ रही है, और इधर से जो मोटी लाइन नीली दिखाया है हमने, यहाँ पर सतोपंथ हिमानी से निकल करके कौन सी नदी आएगी, अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी जब आ करके भागीरथ नदी में देवप्रयाग में मिलती है, तब यहाँ से निकलने के बाद जो नदी बनती है इसको हम लोग कहते हैं गंगा नदी। तो अब आपको इतना तो समझ में आया, गंगा नदी जहाँ से उद्गम होती है वहीं से इसको गंगा नदी के नाम से नहीं जाना जाता है। गंगा नदी कब बनती है, जब भागीरथ नदी अलकनंदा नदी में आ करके मिल जाती है देवप्रयाग में, इसके बाद जो नदी बनती है निकलती है इसको हम लोग गंगा नदी कहते हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भागीरथ नदी और यहाँ पर जो अलकनंदा नदी चल करके आ रही है, इसका संगम जहाँ पर होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब भागीरथ नदी यहाँ पर मिली अलकनंदा से आकर के, तब क्यों ना इसका नाम भागीरथ ही पड़ गया। देखिए, नदियों में यहाँ पर बनाया गया है नियम, जब दो नदियां मिलती हैं जिसकी गहराई मिलने के बाद ज्यादा रहती है, ठीक है, मान लीजिए कि यह भागीरथ नदी आ रही है, कुछ ऊंचे ऊंचे बह रही है, अलकनंदा गहराई में बह करके आ रही है, यदि गहराई में नदियां बह रही तो इसका नाम वही रहता है, लेकिन यहाँ पर संगम होने के बाद यहाँ से गंगा नदी इसका नाम दे दिया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर भी जैसे विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, संतोपथ ग्लेशियर से या फिर संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग अलकनंदा नदी कहते हैं। यह बहती हुई आती है यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसे माना हिमनद कहते हैं। माना हिमनद से एक नदी निकलती है जिसको धौली गंगा नाम से जाना जाता है। जब धौली गंगा आ करके अलकनंदा नदी में मिलती है तो इस वाले हिस्से को मिलने के बाद इसको क्या कहते हैं हम लोग, विष्णु प्रयाग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती आई। अब अलकनंदा नदी में त्रिशूल हिमनद से निकल करके एक नदी आती है जिसको नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी नदी आ करके जहां पर मिलती है अलकनंदा में, इसको हम लोग कहा जाता है नंद प्रयाग। यहाँ से नंदाकिनी नदी मिली तो नंद प्रयाग हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब फिर अलकनंदा ही इसका नाम है, बहती हुई आ रही है। अब यहाँ से एक ग्लेशियर से पिंडारी हिमनद से, पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग पिंडर गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यह नदी बहती आ रही है जहाँ पर अलकनंदा नदी से पिंडर गंगा मिलती है, इसको हम लोग कर्णप्रयाग नाम से जानते हैं। किस नाम से, कर्णप्रयाग नाम से जानते हैं। ठीक है, अब भी यह नदी का नाम क्या है, अलकनंदा ही है। ठीक है, क्योंकि सब में गहरी नदी, सबसे गहरी नदी अलकनंदा ही बन के आ रही है मिलने के बाद भी। अब देखिए, केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग मंदाकिनी नदी कहते हैं। नंदाकिनी नहीं बल्कि मंदाकिनी नदी कहते हैं। ठीक है, तो केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी और बहती आती है जहाँ पर अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी मिलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो अब आप सबको क्रम याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि विष्णु प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, या फिर धौली गंगा और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती हैं तो किस प्रयाग का निर्माण होता है, विष्णु प्रयाग का। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा अलकनंदा नदी में या फिर नंद प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है, तो अलकनंदा नदी, नंदाकिनी नदी। क्वेश्चन पूछेगा कि अलकनंदा और पिंडर गंगा नदी का संगम किस प्रयाग के नाम से जाना जाता है, कर्णप्रयाग नाम से। ठीक है, आज हम बात करेंगे यूपी SSC लेखपाल के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, यह कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है और इसमें जो इस बार नवीनतम सिलेबस दिया है, जैसे कि भारत का भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ठीक है, और इसके अलावा सामान्य हिंदी और कंप्यूटर वगैरह जितने भी हैं, सब कुछ नवीनतम सिलेबस पर आधारित आपको पूरा का पूरा स्टडी गाइड बुक मिलने वाला है। और इसके अलावा भी इनकी और भी बहुत सारी बुक आती हैं चक्षु पब्लिकेशन की, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे स्टडी गाइड तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर ग्राम एवं समाज विकास की बुक हो गई, ठीक है, और राजस्व लेखपाल यानी कि इसकी जो सामान्य ज्ञान है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान उसकी, और सामान्य ज्ञान
से संबंधित जानकारी हो गया, सामान्य हिंदी, तो यह सब भी बुक आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक भंडार से भी जा कर के ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछेगा कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम किस प्रयाग पर होता है, तो रुद्रप्रयाग पे। और यह तो बहुत पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम किस नाम से जाना जाता है, तो देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, हम हट जा रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। सभी प्रयाग का नाम याद रखेंगे। सबसे पहले पड़ता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर उसके बाद रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, अब यहाँ से गंगा नदी निकली। अब गंगा नदी में आगे जाके जब इधर से आकर के यमुना नदी मिल जाती है प्रयागराज में, वहां पर संगम होता है। ठीक है, तो बाकी इन पांचों प्रयागों को आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब समझ में आया कि गंगा नदी का नाम गंगा नदी कहाँ से पड़ता है। ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज। देखिए, गंगा नदी के बाद बारे में हमने थ्योरी तो पढ़ लिया, थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैप और देखेंगे। जैसे यहाँ पर भागीरथ नदी निकली, ठीक है, भागीरथी नदी निकली और यहाँ पर आके इसमें रामगंगा मिल जाती है और गंगा नदी आते रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक दो गिनती लिखा है, यह यहाँ पर इंडिकेट करता है कि कौन सी नदी मिली है। जैसे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिली है। ठीक है, दूसरा कन्नौज में रामगंगा, दूसरा वाला यहाँ पर कौन सा जिला है, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज में कौन सी नदी आकर के मिली है, तो रामगंगा नदी मिली है। यहाँ पर तीसरा इलाहाबाद देखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, इलाहाबाद में कौन सी नदी मिली है, तो यमुना नदी यहाँ पर आके जाकर के संगम यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर गाजीपुर में देखेंगे तो यहाँ पर आकर के गोमती नदी मिली है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर छपरा में आकर के मिल जाती है घाघरा नदी और यहाँ पर पटना में आकर के मिलती है सोन नदी। इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए गंगा नदी। ठीक है, इसको सभी को आप सभी को नोट करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहले पूछेगा कि गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, जहाँ से निकलती है यानी कि ग्लेशियर से और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो टोटल लंबाई गंगा की कितनी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी एक आध किलोमीटर किसी किसी बुक में इधर उधर लिखा रहता है, तो आपको 2525 किलोमीटर याद रखना है गंगा की टोटल लंबाई। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने किलोमीटर लंबी बहती है, तो 1450, कहीं पर आपको 45 भी लिखा मिलेगा, तो लगभग 1450 किलोमीटर केवल और केवल यूपी में अपना रास्ता तय करती है। ठीक है, इसके अलावा गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह है रामगंगा, ठीक है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, यमुना। ठीक है, और यमुना इसके बाएं साइड से, यमुना इसके दाएं साइड से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा की। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली सहायक जो नदियां हैं वह है यमुना है, टोंस है, सोन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक बार, देखिए जैसे यहाँ पर गंगा नदी बह रही है। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे से, ठीक है, गंगा नदी के जो यहाँ पर देखेंगे दाहिने साइड से, ठीक है, या फिर पूछ देगा उत्तरी या फिर दक्षिणी या फिर दाएं या बाएं, तो गंगा नदी यहाँ पर बह रही है। अगर पूछेगा गंगा नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो गंगा नदी जिस प्रकार बहेगी वहीं पर आपको खड़ा हो जाना है और बायां हाथ लगाना है। तो बाएं साइड से देखेंगे रामगंगा नदी मिलती है, ठीक है, गोमती नदी मिलती है, शारदा नदी मिलती है। तो यह सब गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। दाहिने किनारे से पूछें तो यहाँ पर आप यमुना देखेंगे, ठीक है, बेतवा हो गया, धसान हो गया, केन हो गया, ठीक है, और इधर जाएंगे तो सोन नदी। यह सब गंगा में दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में तो हमने आपको बता दिया। इस सब का PDF आपको टेलीग्राम, आप टेलीग्राम पर जब सर्च करेंगे
@ लगा के KGW 2023, ठीक है। इसी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, या फिर @ लगा के पूरा चैनल का नाम लिख लेंगे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। अब देखिए, अब गंगा नदी को यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। और देखिए, गंगा नदी का यह वाला जो मैप है यह भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। देखिए, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। देखिए, जैसे गंगा नदी हमने बता दिया, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर नंदाकिनी नंद प्रयाग, ठीक है, अलकनंदा नदी से। फिर पिंडर गंगा जब मिलती है अलकनंदा नदी से तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। अब जब केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है तो रुद्र प्रयाग का निर्माण यानी कि रुद्र प्रयाग कहलाता है। फिर जब गंगोत्री से भागीरथी नदी निकल करके कहाँ पर आती है, अलकनंदा नदी में, तब यहाँ पर देव प्रयाग का निर्माण होता है, ठीक है, देव प्रयाग बनता है। अब देखिए, गंगा नदी आगे बढ़ करके आई, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद कहाँ पर आती है, ऋषिकेश में। ऋषिकेश कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में। फिर आती है हरिद्वार में। फिर यूपी का जो भी जिला है, जैसे यहाँ पर बिजनौर हो गया, नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, बहती हुई गंगा नदी आती है। अब गंगा नदी प्रयागराज में इसका संगम हो जाता है, ठीक है। और इधर से बहती हुई आ रही है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। अब यमुना नदी जो बह करके आ रही है, इसमें भी दाहिने किनारे से जो नदियां मिलती हैं इनका भी आपको नाम नोट करना है। जैसे चंबल नदी हो गई, सिंध नदी, बेतवा, केन, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इनका ऑर्डर याद रखना है, क्रम याद रखना है। यह पूछता है कि यमुना नदी में दाहिने किनारे से मिलने वाली सभी नदियों का क्रम क्या है, तो यही आप लिखेंगे, ठीक है। बाकी प्रयागराज के बाद यहाँ पर जाती है मिर्जापुर, और भी डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, फिर इधर आ जाती है बिहार में। और यहाँ पर इसको आप नोट करेंगे, जब पश्चिम बंगाल में फरक्का पर पहुँचती है गंगा नदी, उसके बाद गंगा नदी का नाम चेंज हो जाता है, गंगा नदी नहीं कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हुगली नदी कहते हैं, या फिर भागीरथी नदी भी उसको कहा जाता है फिर से। तो हुगली नदी कहाँ से इसका नाम चेंज हो जाता है, फरक्का बांध से या फिर फरक्का बैराज से, ठीक है। उसके बाद हुगली नदी पहुंच जाती है गंगा सागर द्वीप में। उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी का गंगा नदी नाम ना होकर के क्या हो जाता है, पद्मा, ठीक है। पद्मा हो जाता है गंगा नदी का नाम, और जा करके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी मिल आती है बांग्लादेश में तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बदल करके क्या हो जाता है, यहाँ पर जमुना हो जाता है, यमुना नहीं जमुना, ठीक है। तो इधर से गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र, जमुना नदी मिल जाते हैं बांग्लादेश में, और फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, जो गंगा नदी उत्तराखंड में बहती है तो उत्तराखंड में 310 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद जब यूपी में आती है तो यूपी में आने के बाद गंगा नदी 1440 या फिर 1445 आपको लिखा देखने को मिलेगा, इतना नदी टोटल यूपी में बहती है। फिर बहती है बिहार में 455 किलोमीटर, ठीक है। और बिहार में बहने के बाद झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर बहती है, और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, और उसके बाद फाइनली चली जाती है बांग्लादेश और गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, आप पूछेगा कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। टोटल 5 राज्यों से होकर के गंगा नदी यहाँ पर गुजरती है, ठीक है। इतना हुआ गंगा नदी के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने गंगा नदी का मैप लगा रखा है, तो यहाँ पर भी आप वही चीज़ समझ सकते हैं। जैसे गंगा नदी आई यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जा रही है गंगा नदी, और यहाँ पर देखेंगे तो यह वाली जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, और यहाँ पर जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा नहीं क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है, ठीक है। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम यहाँ पर देखेंगे पद्मा हो जाता है, और दोनों मिल करके यहाँ पर गिर जाते हैं। बाकी जो सेम नदियाँ हैं सब चीज़ हमने आपको बता ही दिया कि यमुना इसके दाहिने साइड से मिलती है, और अन्य नदियाँ सहायक इसकी इसमें लिखी गई हैं, दिखाई गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है गंगा नदी का अभी थ्योरी, और देखिए
ठीक है, माइक चल रहा है अभी। देखिए यहाँ पर आता है नेक्स्ट पॉइंट, जैसे इसको भी आप सबको लिखना है। कह रहा है कि गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती हैं। ठीक है, तो गंगा नदी और यमुना नदी दोनों प्लस सरस्वती नदी उधर से राजस्थान साइड से बहती हुई आती है, जो कि अब दिखती नहीं है। उसको कहा जाता है कि वह पाताल लोक से यानी कि धरती के नीचे नीचे बह करके आती है, और यहाँ पर कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में। तो गंगा जमुना सरस्वती का संगम कहाँ पर है? प्रयागराज में है। कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम गोमुख यानी कि गंगोत्री हिमानी से होता है। तो गंगोत्री हिमानी को ही गोमुख कहा जाता है। गोमुख हिमानी या फिर गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी का उद्गम होता है। कह रहा है उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। हमने पढ़ ही लिया है। कह रहा है कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदी की ही संयुक्त धारा गंगा नदी है। तो देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट बन गया, जिसको हमने आपको जोर देकर के बताया है। गंगा और अलकनंदा की नदी जो है कहाँ पर मिलती है बताइए, याद होगा कि नहीं? देवप्रयाग में। ठीक है, कि संयुक्त धारा गंगा नदी है। दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है, कह रहा है कि धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णु प्रयाग में मिलती है। जो जो पॉइंट हमने वहां पर बताया पंच प्रयाग के बारे में, वह सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ हमने दे दिया है। कह रहा है कि मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। तो बिल्कुल सही है। और हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि जब गंगा नदी उत्तराखंड से बहकर आती है तो कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से। ठीक है, हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और यह भी पूछता है कि जब गंगा नदी बहती आती है यूपी में, तो यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले अपना कदम या फिर कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले बहती है? तो कहाँ पर? बिजनौर। बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीएससी में। ठीक है, यूपी पीएससी में। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, बाकी अगला पेज हमारा आता है। देखिए कह रहा है कि गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम यानी कि उत्तराखंड नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 राज्यों से बहती हुई जाती है। और कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और यदि यहाँ पर पूछ ले सबसे कम किस राज्य में बहती है, तो मात्र 40 किलोमीटर। आप मैप देखेंगे तो झारखंड से कोने से ही प्रवेश करती है और मात्र 40 किलोमीटर बहती है लगभग। कहाँ पर? झारखंड में। कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि रामगंगा नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? तो कन्नौज के निकट, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बिल्कुल सही है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नगर हैं, फर्रुखाबाद हो गया, कन्नौज हो गया, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर आदि, यह सब गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। ठीक है, कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे से एवं वाराणसी बाएं किनारे से मिलती है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना है। गंगा नदी में दाएं, मान लीजिए गंगा नदी बह रही है तो कह रहा है कि कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे से। ठीक है, गंगा नदी के दाएं किनारे से यानी कि इधर कानपुर पड़ेगा, और वाराणसी बाएं किनारे से यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, दाएं बाएं किनारे वाला।